है वेलकम गाइस। दोस्तों आज बात करूंगा कैसे जीएसटी की पेमेंट करनी होगी आपको क्यूआरएमपी स्कीम में। हाँ जी दोस्तों, क्यूआरएमपी स्कीम में सेल्फ असेसमेंट मेथड का यूज करके कैसे आप जीएसटी की पेमेंट करेंगे। तो दोस्तों इसको समझने के लिए बने रहे मेरे साथ वीडियो के एंड तक। और दोस्तों ये मैं आ गया जीएसटी पोर्टल पे और यहाँ से मैंने कर लिया है लॉगिन और मैं आपको बताता हूँ कैसे सेल्फ असेसमेंट मेथड का यूज करके जीएसटी की पेमेंट करेंगे, कैसे आपको यहाँ पे पेमेंट करनी होगी। तो यहाँ पे एक एक्सेल शीट लेके आया हूँ जिसके थ्रू मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, PMT06 के लिए एक्सेल शीट है। अगर आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाए। सबसे पहले यहाँ पे टैक्स पीरियड हो गया, फिर डेट आ गई और यहाँ से मैंने नाम ले लिया टैक्स पेयर का। ठीक है, नाम लिख लिया। उसके बाद हमारी सेल्स की डिटेल आ गई, जैसे कि मैंने सेल्स की डिटेल ऑलरेडी लिखी हुई है। मेरी टैक्स लायबिलिटी इतनी बन गई। अभी मुझे टैक्स कितना जमा कराना पड़ेगा। सबसे पहले यहाँ पे मेरा जो इनपुट है क्रेडिट लेजर या कैश लेजर के अंदर बैलेंस है, उस बैलेंस को यहाँ पे लिखूंगा मैं। तो देख सकते हैं ये है मेरे पास इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर के अंदर बैलेंस। चलिए इसको लिख लेते हैं। ये लिख लिया 4893। ठीक है, टोटल टैक्स ये हो गया जो मेरे पास इनपुट है क्रेडिट लेजर के अंदर या कैश लेजर के अंदर है। अभी अगला हम देखेंगे जीएसटीआर 2B में कितना इनवॉइस आ रहा है। जितना आपका आईटीसी आएगा जीएसटीआर 2B के अंदर उतना ही आप ले सकते हैं। ठीक है, तो फाइल रिटर्न पे आएंगे। फाइल रिटर्न पे आने के बाद यहाँ से जनवरी मंथ में आएंगे, सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपको जीएसटीआर 2B दिख जाएगी। ये यहाँ पे देख सकते हैं आपका जो आईटीसी है जीएसटीआर 2B के अंदर आ जाएगा। तो हालांकि बात करूँ जीएसटीआर 2B के अंदर आईटीसी ना के बराबर है 4 रुपये 5 पैसा, 4 रुपये 5 पैसा के बराबर है। ठीक है, वो भी जो आईटीसी है मेरे ख्याल से ये मेरे पास जो आईटीसी है बैंक से रिलेटेड ही आईटीसी होगा। देख सकते हैं कोटक महिंद्रा बैंक से जो बैंक चार्जेस है उसका आईटीसी है। तो मैंने बैंक चार्जेस को एक्सपेंस में बुक कर रखा है, तो उसको मैं अलग से उसका आईटीसी अलग से नहीं ले रहा, मैंने पूरा का पूरा अमाउंट एक्सपेंस में बुक किया हुआ है। ठीक है, तो अभी इस केस में क्या होगा, इस केस में मेरे पास जो आईटीसी है 2B के अंदर मान के चलता हूँ कि 0 है। ठीक है, ये 0 हो गया, ये 0 हो गया। 4 रुपये का है, वो भी मैंने अपने पूरा का पूरा अमाउंट बैंक चार्जेस में पेंस के अंदर क्लेम किया हुआ है। तो उसका बैंक के ऊपर जो आईटीसी है, बैंक चार्जेस का आईटीसी है, वो नहीं ले रहा मैं यहाँ पे। ठीक है, अभी यहाँ पे देख सकते हैं टैक्स की पेमेंट कैसे बनेगी, मैं आपको बताता हूँ। समझना, ये टैक्स की पेमेंट के लिए कॉलम है। तो अगर मैं बात करूँ आईजीएसटी में, तो आईजीएसटी में मेरी लायबिलिटी बनती है। ठीक है, 58,000 की, जहाँ पे मेरे को 30,000 समथिंग का अमाउंट आईटीसी में पड़ा है। तो आईजीएसटी 28,000 का मुझे और पे करना बन गया। सीजीएसटी और एसजीएसटी में लायबिलिटी नहीं है। तो दोस्तों बात करूँ यहाँ पे मेरी लायबिलिटी 28,000 की बन गई है आईजीएसटी के अंदर। आईजीएसटी मुझे यहाँ पे करना है। लेकिन अगर मैं बात करूँ एसजीएसटी या सीजीएसटी के बारे में, तो यहाँ पे देख सकते हैं 0 लायबिलिटी है, लेकिन इनपुट पड़ा हुआ है मेरे पास, दोनों इनपुट पड़ा हुआ है सीजीएसटी और एसजीएसटी का। तो देखना, ध्यान रखना, यहाँ पे जब आप आईटीसी को सेट करेंगे तो जो सेटअप रूल है उसको ध्यान रखना। सेटअप रूल क्या है कि आईजीएसटी को आप सीजीएसटी और एसजीएसटी से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सीजीएसटी को आप आईजीएसटी से एडजस्ट कर सकते हैं या फिर सीजीएसटी से कर सकते हैं, और एसजीएसटी को आप आईजीएसटी से कर सकते हैं या फिर एसजीएसटी से कर सकते हैं। सी कभी एस से नहीं होगा और एस कभी सी से नहीं होगा। तो जैसे कि मेरे केस में यहाँ पे लायबिलिटी आईजीएसटी का बना है, अगर यही मेरे केस के अंदर एसजीएसटी की लायबिलिटी बनती तब उस केस में सी और एस, तब उस केस में सी और आई एडजस्ट हो जाता, और अगर मेरे पास एस का इनपुट कम होता तब मुझे एस पे करना पड़ता। ध्यान रखना, हमेशा आईजीएसटी सी से एस से एडजस्ट होगा, सीजीएसटी खुद से होगा यानी सी से या फिर आई से होगा, और एसजीएसटी खुद से होगा यानी एस से या फिर आई से, सी से कभी नहीं होगा। ठीक है, अभी मेरे केस के अंदर बताऊं 28,000 की मेरी टैक्स लायबिलिटी बनी, सी का पड़ा हुआ है, एस का पड़ा हुआ है इनपुट, तो मैं दोनों से एडजस्ट कर सकता हूं, आईजीएसटी को दोनों से एडजस्ट कर सकता हूं। तो ये वाला अमाउंट भी एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब मुझे टोटल अमाउंट कितना पे करना बनेगा दोस्तों। टोटल अमाउंट जो मुझे पे करना बनेगा आईजीएसटी में, ये सी का इनपुट और एस का इनपुट लेस कर दूंगा, तो मुझे टोटल अमाउंट 18,451 का पे करना बनेगा। यहाँ पे आपको आईटीसी खुद ही सेल्फ कैलकुलेट करना है। तो जो सेटअप रूल है उस रूल का ध्यान रखना, उस रूल के हिसाब से आप यहाँ पे आईटीसी को सेट करना, क्योंकि उसी के हिसाब से आपको पे करना बनेगा। अभी मेरे पास यहाँ जो पे करना बन रहा है वो आईजीएसटी पे करना बन रहा है। ठीक है, अभी मैं चालान के अंदर आईजीएसटी भरूंगा। तो ये हमने टैक्स को कैलकुलेट कर लिया। अभी हमने पता लगा लिया कि हमें
क्या अमाउंट पे करना है और कौन से हेड में पे करना है। IGST के अंदर मुझे 18,451 रुपये पे करना होगा। तो चलिए चलते हैं, सिंपल है, क्रिएट चलान पे जाएंगे। क्रिएट चलान पे जाने के बाद यहाँ पे आपको मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली रिटर्न वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। फाइनेंशियल ईयर 2021 हो गया, जनवरी मंथ को सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, जनवरी मंथ आ गया। अब यहाँ पे दो ऑप्शन आते हैं, 35% चलान और चलान ऑन सेल्फ असेसमेंट मेथड। अगर आप 35% लेंगे तो जो आपने GSTR 3B क्वार्टरली बेसिस पे फाइल की है उसका 35% पे करना पड़ेगा। और अगर आपने GSTR 3B मंथली बेसिस पे पे किया है, मतलब कि GSTR 3B के अंदर कैश लेजर से अमाउंट मंथली बेसिस पे पे किया है, यानी अपनी GSTR 3B मंथली बेसिस पे फाइल किया और उसमें जो अमाउंट है कैश लेजर से आपने पे किया, तब उसका 100% पे करना पड़ेगा 35% वाले ऑप्शन में। क्योंकि रूल QRMP में यही है कि अगर आपने जो लास्ट क्वार्टर है, लास्ट क्वार्टर के अंदर 3B के अंदर कैश लेजर से अमाउंट अगर आपने क्वार्टरली 3B फाइल करी है तो उसका 35% देना होगा। और अगर आपने GSTR 3B मंथली बेसिस पे फाइल करी है, उसमें जो कैश लेजर से अमाउंट पे किया है उसका 100% देना पड़ेगा। तो दिसंबर तक सभी टैक्स पेयर ने मंथली बेसिस पे अपनी GSTR 3B को फाइल किया था, तो अगर वो 35% वाले ऑप्शन को लेंगे तो उनको 100% टैक्स पे करना बनेगा। देख सकते हैं यहाँ पे बोलता है कि जो कैश पे किया है आपने लास्ट 3B के अंदर वो नील पे किया है या लेस पे किया है, ठीक है, आपको रिक्वायर्ड है 35% चलान पे करना बनेगा। मतलब कि मैंने अपनी लास्ट जो GSTR 3B फाइल करी है वो नील फाइल करी है। तो एक बात को और भी ध्यान रखना, अगर आपने लास्ट 3B के अंदर अमाउंट कुछ भी पे नहीं किया, जीरो पे किया है या नील पे किया है, तो उस केस में आपको सेल्फ असेसमेंट मेथड ही लेना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आपने लास्ट 3B के अंदर अमाउंट पे किया है, ठीक है, तो उसका 35% आपको पे करना पड़ेगा, ठीक है। उस केस में जब आपकी 3B क्वार्टरली है और मंथली है तो उस केस में आपका 100% कैलकुलेट करेगा। वैसे सेल्फ असेसमेंट मेथड बेस्ट है, इसके अंदर अपने ITC को भी कंसीडर कर सकते हैं और सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे जो आपका ITC आया वो लेके चलान को क्रिएट कर देंगे, ठीक है। और अगर आपके पास एक्सेस बैलेंस है कैश लेजर में या इनपुट के अंदर, तब आपको चलान पे नहीं करना, तब आपको टैक्स पे नहीं करना। आपका हमेशा एक्सेस बैलेंस रहता है तब आपको टैक्स पे नहीं करना, बस आपको 3B फाइल करनी है और अपना टैक्स दिखाना है। लेकिन हर महीने आप कैलकुलेट ज़रूर कर लेना, अपनी कंप्यूटेशन को ज़रूर बना लेना। जो मैंने एक्सेल शीट दी है उसके अंदर आप कंप्यूटेशन को हर महीने ज़रूर बना लेना कि आपका टैक्स पे करना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, ठीक है। और जिन्होंने अपनी GSTR 3B को नील बेसिस पे फाइल करते हैं उनको भी यहाँ पे चलान भरने की जरूरत नहीं है। और दोस्तों RCM की लाइबिलिटी है, मतलब RCM का टैक्स आपको पे करना बन रहा है। अगर आपने अनरजिस्टर्ड डीलर से लिया है वो अपनी 3B के अंदर ही दिखाएंगे, क्योंकि ऊपर आपको टैक्स लाइबिलिटी दिखाना होता है, नीचे आपको इनपुट मिल जाता है। तो अगर आप कंप्यूटेशन बनाएंगे भी तो आपका टैक्स जीरो बन जाएगा, क्योंकि पहले टैक्स लाइबिलिटी दिखाया फिर ITC आपने दिखाया तो वो जीरो बन जाएगा। और रजिस्टर्ड डीलर से है तो वो अपने R1 में दिखाएगा तो 2B में उठ के ऑटोमेटिक RCM वाली लाइबिलिटी आ जाएगी। फिर जितना इनपुट 2B में आया और फिर आपने उतना ही अपनी लाइबिलिटी के अंदर दिखाया तो वो वहाँ भी आपका जीरो RCM के अंदर बन जाएगा। तो RCM का मैं यही सजेस्ट करूँगा कि आप 3B के अंदर ही उसको ले, क्योंकि इसमें दो तरह के RCM है, रजिस्टर्ड डीलर से भी है और अनरजिस्टर्ड डीलर से। अनरजिस्टर्ड डीलर से तो आप 3B के अंदर ही ले और रजिस्टर्ड डीलर से बस आपको 2B के अंदर देखना पड़ेगा। चलिए प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद मेरा यहाँ पे टैक्स बन गया IGST के अंदर। मैंने यहाँ से IGST ले लिया और IGST कितना बन गया, IGST 28 का था, ये दोनों टैक्स एडजस्ट हो गए। तो ये दोनों टैक्स एडजस्ट होने के बाद देख सकते हैं 18,451। तो IGST का अमाउंट मुझे 18,451 पे करना बनेगा। ये मैंने टैक्स का अमाउंट ले लिया IGST का 18,451। ध्यान रखना दोस्तों, ये कैलकुलेशन आपको खुद से करनी है, सेल्फ करनी है। तो अगर आपने यहाँ पे कैलकुलेशन में कुछ गलती करी, मिस्टेक करी, शॉर्ट पेमेंट किया, तब आपको इंटरेस्ट भी भरना पड़ सकता है। तो इसलिए आप ध्यान से टैक्स को जमा कराएं, शॉर्ट पेमेंट पे इंटरेस्ट भी भरना पड़ सकता है आपको। अमाउंट ले लिया दोस्तों 18,451। यहाँ से मैं NEFT RTGS लूँगा। बैंक को सेलेक्ट कर लिया मैंने, कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड ले लिया। जनरेट चलान पे क्लिक कर दिया और यहाँ से जो चलान है हमारा जनरेट हो गया। इसको डाउनलोड चलान पे क्लिक करना है और यहाँ से चलान को डाउनलोड कर लेना है। बड़े ध्यान से कैलकुलेट करना है दोस्तों। मिस्टेक करने के चांसेस कहाँ पे होंगे, ITC के सेट ऑफ रूल के अंदर। तो सेट ऑफ रूल का ध्यान रखना, सेट ऑफ रूल के पॉइंट को समझना। पहले पॉइंट में मैंने आपको बताया कि IGST तीनों से एडजस्ट हो जाएगा। CGST C से होगा, I से होगा, SGST S से होगा और I से होगा, C से कभी नहीं होगा, C S से नहीं होगा, S C से नहीं होगा, ठीक है। इन सेट ऑफ रूल का ध्यान रखना है आपको, क्योंकि एक शॉर्ट पेमेंट, अगर आपने हल्की सी भी शॉर्ट पेमेंट कमी करी शॉर्ट पेमेंट में, तो हो सकता है कि इंटरेस्ट के रूप में आपको बड़ा अमाउंट पे करना बने। तो कैलकुलेशन आपको थोड़ी ध्यान से करनी होगी। तो ऐसे आपको QRMP
स्कीम के अंदर सेल्फ असेसमेंट मेथड का यूज़ करके टैक्स को पे करना है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।